उधर जोधपुर में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामनवमी के मौके पर देश प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। अपने निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन हम सभी के लिए आदर्श और मर्यादा का प्रतीक है, जो हर भूमिका में सही मार्ग दिखाता है। शेखावत ने कहा कि रामनवमी का पर्व आस्था और संस्कारों को मजबूत करता है। साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर के भी बयान देते हुए यह दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मदिन है और पूरा देश और देश के अतिरिक्त दुनिया भर में रहने वाले भारतीय जो भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, वो सभी लोग आज अत्यंत उत्साह के साथ में रामनवमी का उत्सव मनाएंगे। भगवान राम का चरित्र, भगवान राम का दिव्य दर्शन हम सबको जीवन के हर भूमिका में एक आदर्श और मर्यादा का स्मरण कराता है। भगवान राम के जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सबकी खुशहाली के लिए, आप सबकी प्रसन्नता के लिए, आप सबके ऐश्वर्य के लिए, आप सबके गृह शांति के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उधर सवाई माधोपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में डंपर के आने की जानकारी मिल रही है और डंपर में इससे अचानक आग लग गई। तार को टच होते ही डंपर में करंट दौड़ गया। डंपर के ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर सवाई माधोपुर की तस्वीरें, जहां तार टच होते ही डंपर में करंट लगा और उससे आग लगी। तो हालांकि बाद में इस आग पर बमुश्किल काबू पा लिया गया। ड्राइवर ने डंपर से कूद करके अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड को जैसे ही इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझा ली गई। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं से हड़कंप मच गए। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां हाईवे पर कंटेनर धू-धू करके जल गया। और दूसरी तस्वीर ब्यावर की, यहां पर वेल्डिंग की चिंगारी से ट्रक के कैबिन में आग लगी। जबकि डूंगरपुर के सागवाड़ा में जंगल की आग की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दमकल ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन गनीमत रही कि किसी जनहानि की खबर नहीं है। उधर गैस संकट की चर्चाओं के बीच उदयपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एलपीजी सिलेंडर में गैस की जगह पर पानी भरा मिला है। गोगुंदा इलाके के 2 अलग अलग मामलों में उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि सिलेंडर कुछ ही दिनों में खाली हो गया। जांच करने पर उसमें पानी निकला। एक मामले में तो खाली सिलेंडर का वजन भी असामान्य रूप से ज्यादा पाया गया, जिससे गड़बड़ी का खुलासा हुआ। घटना के बाद उपभोक्ताओं में आक्रोश है और उन्होंने गैस एजेंसी पहुंचकर विरोध जताया। वहीं जिला रसद विभाग की तरफ से इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। एजेंसी को नोटिस जारी कर इसकी जांच शुरू कर दी गई है। 11 दिन हुए, ओनली 11 दिन हुए जिसमें गैस की जगह पानी निकल रहा है। मोटो वीडियो है वो भी लेना जरूरी। अलवर में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में धांधली और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहां कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पर्सनल नाम लेकर बुलाने और दौड़ के राउंड्स में हेरफेर करने की शिकायत की। रिपोर्ट देखिए। होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर सवाल, अभद्र व्यवहार, धांधली पर बवाल। आरोपों को शासन ने बताया निराधार। पुलिस परेड ग्राउंड में होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और दरवाजे के इस ओर खड़ी छात्राएं इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। स्थिति बिगड़ने लगी तो पुलिस ने गुहार लगा रही छात्राओं को दरवाजे से खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन खदेड़ देने भर से आवाज भला कैसे दबाई जा सकती थी। पहले 2 घंटे से बैठा के रख रखा है सुबह से और एक लड़की ने 3 चक्कर लगाया था, सर्टिफाई कर दिया गया। सबको दिखा फर्जी वाले चल रहे हैं। ये जो पैसे भर रहे हैं उनको ये अंदर ले जा रहे हैं, जिनको नहीं हो रहा उनको बाहर कर रहे हैं। अलवर में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के दौरान महिला अभ्यर्थियों ने धांधली और बदतमीजी के गंभीर आरोप लगाए। समस्या ये है कि है ना, सुबह से सर जिसके 3-3 राउंड हो रहे हैं ना, और जब हम बोल रहे हैं ना वीडियो दिखाओ कुछ भी, तो हाथ उठा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं।
हाथ ही उठा रहे, बदतमीजी छोड़ो। मेरे मारा है, इनके मारा है। सुबह से देख रहे, 4 बजे से सुनो, पर्सनली नाम लेके बुला रहे हैं, पर्सनली। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि दौड़ के राउंड सही से नहीं गिने जा रहे हैं और वीडियो साक्ष्य मांगने पर भी नहीं दिखाए जा रहे। कोमल मीणा नाम की छात्रा ने आरोप लगाया कि सुबह 4 बजे से बुलाकर परेशान किया गया और विरोध करने पर बदतमीजी की गई। क्यों बुला रहे? हमने डॉक्यूमेंट्स क्यों बनवाए थे? उसके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट। हम पागल है? उनको बिना हेल्थ सर्टिफिकेट के अंदर ले लिए। 1 घंटे में आ रहा है, 2 घंटे में आ रहा है। हम पागल है जो इतनी मेहनत से बनवा के लाए हैं। उन्होंने दौड़ नहीं की, उनको बीच में उठा के ले जा रहे हैं और हम पूरा कर रहे हैं। बाप का राज थोड़ी है। प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बताया। प्रशासन ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों के बीच हल्की कहासुनी हुई थी, जिसे तुरंत शांत कर दिया गया। आपको बताते चलें कि 16 मार्च से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। टोंक में बजरी माफिया का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर पुलिस को चकमा देने के लिए बजरी माफिया अब हाईटेक तरीका अपना रहे थे। एक ही नंबर की 2 गाड़ियां अलग अलग रंग के साथ फर्जी ट्रांजिट पास का खेल खेला जा रहा था, लेकिन पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में इस गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। टोंक में बजरी माफिया का हाईटेक खेल। 1 नंबर की 2 गाड़ियां, पुलिस को दिया चकमा। पुलिस खनिज विभाग की कार्रवाई में गैंग का पर्दाफाश। खनिज विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टोंक के टोडा राय सिंह में चल रहे बजरी माफिया के हाईटेक खेल का पर्दाफाश किया है। इस खुलासे से इतना तो साफ हो गया है कि बजरी माफिया ज्यादा शातिर और संगठित हो गए हैं। हालांकि अब तक माफिया अवैध तरीके से बजरी का परिवहन कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा चुके थे। मोर और बरौनी पुलिस की कार्रवाई के बाद खनिज विभाग की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें 60 टन एक्स्ट्रा बजरी पाई गई। पाई करने के बाद उसने बताया कि साहब ये रवाना सी है, मेरी गाड़ी यही है। उस दौरान गाड़ी को जब्त करके खनिज विभाग को सूचित कर दिया। दूसरे दिन खनिज विभाग यहाँ पर आया और उसने चेक करके बताया कि साहब ये जो गाड़ी है, ये जो नंबर प्लेट वगैरह है, ये इसमें इसकी है ही नहीं, एक्चुअल में ये फर्जी चल रही है। तो इस संबंध में खनिज विभाग को तहरीर दे दी, वो इस संबंध में जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक टोडा राय सिंह क्षेत्र में बजरी माफियों की एक ऐसी गैंग सक्रिय है जो पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर की 2 अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों गाड़ियों के रंग अलग अलग रखे गए ताकि चेकिंग के दौरान किसी को शक न हो। इतना ही नहीं, अवैध बजरी परिवहन के लिए फर्जी ट्रांजिट पास का इस्तेमाल किया जा रहा था। बाकी सर तो पुलिस ने किन धाराओं में मामला दर्ज किया है, क्या क्या जांच शुरू की गई है? अभी तो इस ट्रैक्टर को प्रथम दृष्टया ये नंबर पर जो प्लेट फर्जी थी तो मौके पे स्पष्ट नहीं पाई, रवाना वही विषय है। तो पुलिस ने 207 में इसको गाड़ी को जब्त करके खनिज विभाग से माइनिंग विभाग से कार्रवाई की है। अब जैसे इनकी जांच चल रही है, अगर ये नंबर प्लेट है ये इसे कहां से लाया, उसमें जांच जैसे पूर्ण होती है खनिज विभाग से जैसे रिपोर्ट आ जाएगा अग्रिम कार्रवाई की। बरौनी में पकड़ी गई गाड़ी फर्जी निकली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर डमी नंबर प्लेट वाली गाड़ी को भी पकड़ लिया। दस्तावेजों की कमी और जालसाजी के चलते पुलिस ने दोनों वाहनों को तुरंत सीज कर दिया है। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस गैंग की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसके पीछे कौन कौन शामिल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से